चैप्टर 3 है, ए पेयर ऑफ linear equations in two variables. लीनियर इक्वेशन मतलब जिसके अंदर जो वेरिएबल होंगे उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे कि 2 वेरिएबल लेने हैं, 2 वेरिएबल मतलब इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट लेने हैं, 2 लेने हैं। जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की। लीनियर क्यों? क्योंकि x और y की दोनों की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 ही है। ठीक है, x और y दोनों की पावर कितनी है? 1 है। तो उसको पावर को दिखाना नहीं है, 1 को तो ऐसे ही लिखना है ना, खाली x लिख देंगे खाली y लिख देंगे तो पावर 1 हो गई। तो हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि इसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर को डिग्री। तो डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 2 वेरिएबल्स मतलब कि 2 वेरिएबल कौन से लेने हैं? एक्स वाई लेने हैं, एम एन लेने हैं। अगर ग्राफिकली की बात करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा एक्स वाई पे ही होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन ग्राफिकली आएगा तो वो एक्स और वाई वाला आएगा। और वैसे सॉल्व करने के लिए वो एम एन भी आ सकता है, पी क्यू भी आ सकता है, एस यू वी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश के कितने लेटर यूज़ करेगा? वो 2 लेटर यूज़ करेगा, वो हो गए वेरिएबल। और उन दोनों वेरिएबल की यानी कि इंग्लिश के जो लेटर यूज़ कर रहे हैं उनकी पावर कितनी होगी? वो हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसको बोलते हैं डिग्री 1 होगी। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1। 2 वेरिएबल वाला मतलब जिसके अंदर 2 इंग्लिश के लेटर होंगे, और पेयर का मतलब उस क्वेश्चन के अंदर या उसके अंदर 2 इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन ही हो गई, ऐसी दूसरी इक्वेशन कुछ और हो सकती थी, ऐसे हो सकती थी। तो ये दोनों इक्वेशंस को मिला के एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पेयर को या एक सिस्टम को, सिस्टम में एक इक्वेशन 2 हो सकती हैं, सिस्टम के अंदर 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो वो सारे सिस्टम होते हैं। और जहाँ पे पेयर की बात कर रहा है तो वहाँ पे 2 ही होंगी, उसको सिस्टम भी बोलेंगे, वो सिस्टम के अंदर भी आएगा। यानी कि वो कहेगा इस सिस्टम को सोल्व करो। तो यानी कि इसको 2 इक्वेशन दे रखी हैं और 2 वेरिएबल है, तो मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो हमने जो टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर का नाम है, उस पर थोड़ा सा बात कर लिया कि ये लीनियर का मतलब क्या है और 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। इतनी बात मान के चलूँ क्लियर हो गई है? यस सर। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखो यहाँ पे इसको एक सिस्टम को या एक पेयर को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा है? एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली में आगे मेथड नहीं बनेंगे, यानी कि उसका ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ के हिसाब से तुम जज कर लोगे कि क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के हमारे को 3 मेथड बताए गए हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और एक है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ग्राफिकली में कोई मेथड्स नहीं है, वो ग्राफिकली मतलब एक ही तरीका है, ग्राफ पे बनाओ और ग्राफ पे दोनों लाइंस किस तरीके की आ रही हैं उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो ग्राफिकली पे आज काम नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि अभी ग्राफिकली लूँगा तो मैं मेथड्स नहीं समझा पाऊंगा। मुझे अभी टारगेट ये लेना है कि मैं हो सके यार तीनों ही मेथड इसी 1 घंटे में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो पहले मैं एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड है एल्जेब्रिकल का, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसका कैसे रहेगा तरीका?
जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। एक सेकेंड, नहीं ये इस पे काम नहीं कर पाऊंगा अभी, स्टार्टिंग में इस पे बता नहीं पाऊंगा, फिर वहीं से ले लेते हैं क्वेश्चन बुक का ही। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखता हूँ आगे से। ये लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कौन सी एक्सरसाइज का है कौन सी का नहीं है अभी ये जानना ज़रूरी नहीं है। अभी मेथड समझने हैं। पहला मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड, ये 9th में मैंने करा दिया था। जिन बच्चों ने पीयूष तुम मेरे पास थे तो तुम्हारे को क्लियर है मेथड, फिर भी एक बार ही देख लो। यस सर। हाँ, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। पहले लिखी है इसलिए पहली इक्वेशन, डजेंट मैटर कि भाई वो नीचे लिखी है तो उसको हम पहले नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, पहले जो लिखा है उसको पहला नंबर डालो और जो दूसरी लिखा है दूसरा नंबर डालो। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, जब हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं तो इक्वेशंस किस तरीके से लिखे हैं इस पर भी काम नहीं करना कि इक्वेशंस कैसे भी लिखी हूँ, बस दो वेरिएबल हैं, देखना जरा, x और y दो वेरिएबल हैं। यस, इसमें भी दो वेरिएबल है। यस, ठीक है, तो पावर 1 वाले क्वेश्चन है, दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अब करना क्या रहेगा, करने का तरीका क्या रहेगा, सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, या तो हम x की वैल्यू या तो हम y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में से निकाल लें, किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लें या y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लें, किसी भी एक इक्वेशन में से। आपकी अपनी चॉइस है कि किस इक्वेशन में से निकालनी है अपनी वैल्यू, फर्स्ट में से निकालनी है या सेकंड में से निकालनी है। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट में से लेके बताऊंगा क्योंकि सेकंड में लेना वैसे आसान रहता है। इस क्वेश्चन में अगर मैं सेकंड में से वैल्यू निकालता तो आसान रहता, लेकिन मैं आसान काम नहीं बता रहा, पहले मैं टेढ़े से शुरुआत करवा रहा हूँ आपकी। अब किसकी वैल्यू हम निकालें, x की वैल्यू निकालें कि हम y की वैल्यू निकालें, इस पे भी कोई बहस नहीं है कि किसी पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है किस पे निकालनी है, कौन सा आपको आसान लग रहा है, यानी कि किससे डिवाइड करना आसान है। 3 से डिवाइड करना आसान रहता है कि 4 से डिवाइड करना आसान रहता है। आपको दोनों से डिवाइड करना आसान है तो ठीक है, दोनों से आप कर सकते हो, तो दोनों से आप क्वेश्चन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 से डिवाइड करना थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन अगर आपको 3 से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा दोनों तरीके से। ठीक है, तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसी एक इक्वेशन में से। मैं पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है मैं पर्पल से लिख रहा हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे कि मैं 3x को अलग कर दूंगा, बाकी सबको अलग कर दूंगा। तो 10 उधर पहले से ही है, 4y को उधर भेज दूंगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। फिर मैं इसमें से x को सेपरेट करूंगा। अब x को सेपरेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y अपॉन में 3। ये x सेपरेट करना था मुझे, x को अलग करना था क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप y की भी निकाल सकते थे, तो उस टाइम पे आप 3x को उधर भेज देते और 4 को डिवाइड में ले जाते तो वो काम हो जाता, यानी कि लिखा जाता 10, ऐसे लिखा जाता 10 माइनस 3x अपॉन में 4। ये किसकी वैल्यू आती, y की आती। आप इससे भी काम कर सकते हो, इससे भी काम कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो मैं x पे काम करूंगा, अभी फिलहाल y पे नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। कन्फ्यूजन नहीं तो बनी रहेगी कि किसको लिया आपने। अब आपने एक x की वैल्यू निकाल ली ना, हाँ निकाल ली। तो अभी इस x की वैल्यू को हमने कौन सी इक्वेशन में से निकाला था, इस चीज को ध्यान दो, पहली में से निकाला था। जिसमें से निकाला है उसको छोड़ के दूसरी में लगा दो। तो पहली में से निकाला है ना इस x की वैल्यू को, तो पहली में मत लगाना, अब दूसरी इक्वेशन में लगाना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, substitute the value of x in equation 2। ठीक है, जो x की ये वैल्यू निकली है, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है जी, तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे हमने वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट कर देनी है। करते हैं जरा, क्या दे रखी है इक्वेशन दूसरी वाली, 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो x से मल्टीप्लाई करा दो। x की वैल्यू कितनी है,
10 माइनस 4y अपॉन में 3, ये आ गई x की वैल्यू। फिर माइनस का क्या है 2y, माइनस का 2y तो माइनस का 2y रहेगा, क्योंकि मैंने y को थोड़ी ना चेंज करना है, y को तो y छोड़ दिया हुआ है। और इक्वल में क्या था 2, वो 2 ही रहा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा 2 और 3 नहीं कट रहा ना। अगर सोचो यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल के काम करता तो नीचे मेरा कितना आया था 4 आया था ना, अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता तो 2 से ही कट जाता, लेकिन फिर भी नीचे वाला नंबर तो खत्म फिर भी नहीं होता ना, वो यहाँ पे भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आ रही बात समझ में, आ रही है मेरी जो मैं बोल रहा हूँ सबको? यस सर। बाकियों को, माही, आयुष? यस सर, आ रही है। सर एक बार वाला स्टेप दोबारा समझा दो। कौन से वाला? ये जो सब्स्टिट्यूट की बात की इसमें तो बस हमने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू डाली है ना। बस x की जो वैल्यू निकाली है ये कौन सी में से निकाली है? पहली में से निकाली है, ये First पहली में से equation। निकाली है, तो पहली में नहीं लगाओगे, आप दूसरी में लगाओगे। अगर सपोज करो आपने दूसरी में से निकाली होती तो फिर ये पहली में लगाते, यहाँ पे लिखते इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ओके और सर। x की जगह पे ही रखनी है आपने, क्योंकि आपने x निकाला है यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात का। काफी आसान मेथड है, काफी आसान। ठीक है, जितना कॉफी टेस्टी होती है ना उतना काफी आसान है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं बस, अब बहुत आसान है। क्या हुआ, इसको 2 को तो सामने ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो ऐसे लिख देता हूँ ना 2 इंटू 10 20 माइनस 4 इंटू 2 8y, इसके अपॉन में 3, ऐसे बन जाएगा। एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने फालतू का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, स्टेप बढ़ जाए भले ही। अब क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 को 3 से डिवाइड करा 1 आया, 1 जो आया उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कराएंगे तो 1 किस से मल्टीप्लाई, यही आ जाएगा 20 माइनस 8y, माइनस का माइनस लगा दिया। ठीक है जी, अब 1 को और 3 को डिवाइड कराया 3 आया, 3 की उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दी, 2y से मल्टीप्लाई करा दी तो ये हो गया 6y। ये एलसीएम वाला पार्ट तो पूरे मैथ्स में चलेगा, ये कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है जहाँ पे हमें एलसीएम ना लेना पड़े। तो अगर ये हमारा वीक है तो फिर हम मैथ्स नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को जो जो सॉल्व कर सकते हो, यानी कि लाइक टर्म्स जो है उनको सॉल्व कर लो, वाई वाली वैल्यूज को आप प्लस माइनस कर सकते हो, कर लो, बिना वाई को छोड़ दो। 20 माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना आ जाएगा 14y, किसके इक्वल 3 इंटू 2 6। ठीक है जी, अब क्या करो, y अलग करो, बिना y अलग करो, तभी तो y निकलेगा। माइनस 4y इधर रहेगा, 6 उधर है, उधर ही रहेगा, 20 परेशान कर रहा है उसको उधर भेज दो, माइनस का 20 हो गया, माइनस का 14y किसके इक्वल आ गया, माइनस के 14 के। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14, ये माइनस का 14 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड में जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 14 माइनस का 14 ही आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स कटने के बाद मेरे को 1 मिल गया, तो y का आंसर मेरे को कितना मिल गया 1। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में y का आंसर, यानी कि इस सिस्टम के अंदर इस पेयर का जो y का सॉल्यूशन है वो कितना आया 1 आया। अब x कैसे निकालूं, x अब कोई परेशानी नहीं है, जो y की वैल्यू आ गई ना ये जहां मर्जी लगा दो, मतलब 2 इक्वेशन थी कहीं पे भी लगा दो, चाहो पहली में लगा दो चाहो दूसरी में लगा दो, आपकी चॉइस है, जो सी आसान लग रही है वहां लगाओ। इस टाइम पे दूसरी वाली आसान लग रही है ना, तो दूसरी में लगा दो। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, क्योंकि मेरे को इक्वेशन 2 आसान लग रही थी, आप 1 में भी लगा सकते हो, अभी लगा के दिखा दूंगा आपको। इक्वेशन थी शायद से 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, नहीं 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y की जगह पे 1 लगा रहा हूँ, तो 2x का तो 2x रहेगा 2 और y की जगह पे 1 लगा दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, मैंने सब्स्टिट्यूट करी है y की वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो सब्स्टिट्यूट लिखना है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, लिखना है तो सब्स्टिट्यूट लिख लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, जैसे मर्जी आप क्लियर। ठीक है जी, तो कितना आया मेरे बेटे, 2x का तो 2x आया, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 जब उधर शिफ्ट करेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 उधर पहले से ही था, प्लस 2 हो गया, कितना आ गया जी 4। अगला स्टेप x की वैल्यू आ गई 4/2, 2 कटने के बाद, तो फाइनली जो मेरे रिजल्ट्स आए, x की वैल्यू बनी मेरे को 2 एंड y की वैल्यू बनी 1। ये एल्जेब्रिकली सॉल्व करा है मैंने इसको, ये पहला मेथड बताया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हुआ?
बताओ, हुआ तो नहीं हुआ तो क्लियर कर दो मेरे को। सर हो गया सर। यस सर, हो गया। हाँ ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े बनेंगे, ये एक तरीका बताया मैंने, तो सॉल्व करने के पहले तो मेथड्स क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आएंगे हमारे पास, जैसे कि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व कर लो पहले, यहीं पे थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, इसी जगह पे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ कितना आया -1। फिर क्या होगा अगला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y किसके इक्वल, -6 के इक्वल। तो इक्वेशन 1 जो ये थी, इसको मत लिखना इक्वेशन 1, इसको पता है हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन, इसको सॉल्व करके जो बनी नई इक्वेशन, वो इसी के जैसे यही है। यही इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नीचे वाला, तो ये लिखना आसान है ना। तो इक्वेशन 1 अब ये हो जाएगी, वो फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं रहेगा। फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया, इसको सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई कर जो आसान दिख रहा है मुझे, मैं उसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। इसको, इसकी जगह पे मैंने इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी को सॉल्व करके इक्वेशन 1 बनी है। ठीक है, इक्वेशन 2 में भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसको भी खत्म कर देते हैं ऐसे ही। ये था x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा 3x माइनस वाई किसके इक्वल, 3 के इक्वल। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से कौन सी इक्वेशन पे काम करना आसान लग रहा है, किसकी वैल्यू निकालना आसान है, देखना जरा, बताना इनमें से किसकी वैल्यू निकालना आसान है। सेकंड वाले की, सेकंड वाले में किसकी वैल्यू निकालना आसान है, वाई की। y की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू है ना, क्योंकि पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालूंगा तो नीचे 3 चला जाएगा, फ्रैक्शन बना रहेगा। पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालूंगा तो नीचे 4 चला जाएगा, फिर भी फ्रैक्शन बना रह जाएगा। दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालूंगा तो नीचे 3 चला जाएगा, फिर भी फ्रैक्शन रह जाएगा। लेकिन दूसरी इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालूंगा तो नीचे जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो नीचे नहीं जाएगा कुछ भी नंबर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना आसान है। इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू निकालूंगा तो y को पॉजिटिव कर देता हूँ, तो यानी कि इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा। अब मैं इतने पार्ट को कॉपी कैसे करूँगा यहाँ पे, हाँ हो जाएगा ये कॉपी, वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, लाता हूँ मैं। क्या हुआ, अच्छा ये लिखा ही रह गया यहाँ पे, वहाँ पे मैंने एनोटेशन स्टार्ट करी थी ना, तो ये यहाँ से वहाँ पे इरेज करके ही आएगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ करते हैं काम अभी। कुछ बचा तो नहीं ना, यस, मैंने वहीं से कॉपी कर लिया सारा कुछ। ठीक है, तो अब देखो इसमें से मैं अगर मैं बेटे y की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, y को उधर शिफ्ट करता हूँ तो y पॉजिटिव हो गया, 9 को इधर ले आता हूँ तो 9 नेगेटिव हो जाएगा, 3x अपनी जगह पे रहा, y की वैल्यू क्या बन गई 3x माइनस वाई। तो यहाँ लिख दूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में से मैंने वैल्यू निकाली है y की, सेकंड। दूसरी में सेकंड, अब कौन सी में लगाऊंगा, फर्स्ट में। फर्स्ट। बस यही है मेथड, बस हो गया तुम्हारा मेथड तो कंप्लीट। फर्स्ट में लगा दो, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो ऊपर लिखी हुई है ये रही, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। बस यहाँ पे मेरे बेटे y की जगह पे ये लगा दूंगा, तो 3x का तो 3x रहा, 4 का 4 रहा, y की जगह पे लगा दिया 3x माइनस का 9, और इक्वल में था माइनस का 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3x का 3x रहा, 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 12x माइनस 36 इक्वल में माइनस का 6। ठीक है जी, 12x भी प्लस का है, 3x भी प्लस का है, प्लस 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 12 और 3 15 इज इक्वल टू माइनस का 6, 36 उधर गया प्लस का 36। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, प्लस माइनस ये सॉल्व करना तो आना चाहिए, जो कि 6ठी 7वीं क्लास का हमारा टॉपिक था, पार्ट था। अगर नहीं आता होगा तो मैं तो साथ साथ बोल ही रहा हूँ, करवा ही रहा हूँ कि ऐसे गया उधर गया साइन चेंज हुआ, सब कुछ मैं बोलता हूँ। प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस करते हुए बच्चों को दिक्कत आती है, माइनस कर देते हैं, माइनस का ही साइन लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस करते हुए जो साइन बनेगा वो नहीं लगाना, प्लस माइनस करते हुए बड़े नंबर का साइन लगता है।
प्लस माइनस 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 करेंगे, 36 में से 6 को माइनस करूंगा 30 आएगा, बड़े नंबर का साइन लगाऊंगा, बड़ा नंबर है 36, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, 36 लार्जेस्ट टर्म है उसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो आंसर में पॉजिटिव साइन लगेगा यहाँ पे, ये चीज है, ये भी बच्चों को मालूम नहीं होती इसलिए बता रहा हूँ। 15 से डिवाइड करेंगे 2 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब पुट x2 इन इक्वेशन 2 में ही लगा रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 2 आई है, मैं इक्वेशन 2 में लगा रहा हूँ, आप 1 में भी लगा सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी जी, ये वाली, 3x माइनस वाई 9 के बराबर, 3x माइनस वाई 9 के बराबर इक्वल टू 9, x की जगह पे 2 लगाओ। अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं, 6 माइनस वाई 9 के इक्वल, माइनस वाई यहीं रहा, 9 वहीं रहा, परेशान कर रहा था 6, इसको उधर फेंक दिया, माइनस का 6 हो गया, माइनस वाई प्लस के 3 के बराबर आया, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस करेंगे, 9 में से 6 गए 3, बड़ा नंबर 9 पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन y के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो y तो मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, y खुद से तो y लिखा हुआ चाहिए ना, y के सामने सिर्फ प्लस का साइन होना चाहिए माइनस का नहीं, अगर माइनस आ रहा है तो क्या करोगे, लास्ट स्टेप में उसको उधर धक्का मार दो, ये अपने को धक्का मार के इधर भेज देगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो फाइनली मेरे को x मिला 2 और y मिला -3। ये क्वेश्चन नंबर था 3.4 का 4th पार्ट। आंसर शीट खोलते हैं अभी, सर सही है 3.4 मेरे को तो पता नहीं 3.4 कौन सा क्वेश्चन था, ये था ना 4th पार्ट 2 - 3, ये रहा 2 - 3, ठीक है जी, समझ में आया माही। यस सर। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आप फ्रैक्शन को पहले ऐसे खत्म कर लेना जैसा मैंने ऊपर अभी समझाया आपको, ये वाला एलसीएम लेके छोटा कर लेना, ये छोटा वोटा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे को दिखने में आसान लगने लग जाता है, आसान होता भी नहीं है, वो चीज़ भी ऐसी ही है, वो भी आसान ही है, उस पर काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम बच्चे लोग ना डर जाते हैं, यार वो फ्रैक्शन में आ गया ऊपर नीचे हमें सॉल्व करना ही नहीं आएगा, तो ठीक है ना, पहले इसको छोटा कर लो, अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिख लो, फिर उसके बाद इस पे काम कर लेना। इक्वेशन 1 उसको मत डाल के इसको डाल देना कि उसको चेंज कर रहे हो, भी करने के बाद जो लास्ट में आके जहाँ रुके उसको लिख दिया कि ये इक्वेशन 1 है, ऐसे दूसरी वाली को सॉल्व करके लास्ट में आके जाकर रुके उसको लिख दिया इक्वेशन 2 है, स्टार्टिंग में नंबर मत डालना। लेकिन ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे आपके, ये वाला इसमें तो कोई फ्रैक्शन वाला था ही नहीं, तो इक्वेशन 1 पहली हो गई, इक्वेशन 2 दूसरी हो गई। कर पाओगे अब सॉल्व, मान लूँ? यस सर। सेकेंड मेथड समझा रहा हूँ। और इन्हीं क्वेश्चंस पे समझाता हूं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या करना है, ये सबसे यूजफुल मेथड है। यूजफुल क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसी पे काम करेंगे, जहां हमें दो इक्वेशन मिलेंगी लीनियर, दो वेरिएबल के साथ। ये सिर्फ चैप्टर 3 में ही नहीं चलेगा, ये हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाएगा। ये टॉपिक मोस्टली सभी चैप्टर्स में आता है, मतलब कि चैप्टर 4 में नहीं आएगा, चैप्टर 5 में आएगा, इवन वो आपका ट्राइंगल्स के अंदर भी यूज़ होगा इसका, सारे चैप्टर्स में है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इवन हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज प्रूव करी थी ना, उसके अंदर भी कुछ एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ है। तो जहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, और बहुत यूज़ है इसका आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर भी, ठीक है। सभी चैप्टर में आएगा, एपी के अंदर आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि चैप्टर नंबर आपका है 5, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज़ है, तो सारे चैप्टर्स में है। तो इसको समझ लो ध्यान से। कैसे, बोलो क्या कह रहे हो बेटा? आवाज़ नहीं आई मेरे पास, कट गई आप। चलो समझो। बुक का कोई एग्जांपल लेते हैं या कोई क्वेश्चन लेते हैं, इन्हीं पे अभी थोड़ी देर में काम कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चंस पे। इस पे लेते हैं।
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कर ऐसे कहीं लिखा हुआ है सॉल्व करो इसको, तो इसका मतलब यही है कि x और y को निकालना है। तो अब कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो आपकी मर्जी है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे जो मैं समझा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड, इसको कोएफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? कोएफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं इसको। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने करना क्या? एलिमिनेट करना है, ठीक है, नाम ही वही है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब निकाल दो, बाहर करो। किसको बाहर करना है? वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को, या तो x को बाहर करो या y को बाहर करो। जिसमें दोनों बाहर हो जाएंगे उसका कुछ और तरीके से लिखा जाता है, वो बताऊंगा अभी उसको क्या लिखा जाता है। अब इस फिर आप देखो कि या तो x को बाहर करना है या y को बाहर करना है। बाहर कैसे करेंगे हम? यानी कि ये खत्म हो जाए, जीरो बन जाए, ठीक है, x वाली टर्म के साथ जीरो, ये पूरा कैलकुलेशन में खत्म हो जाए मतलब बाहर हो जाए मतलब जीरो बन जाए। अच्छा, 2x को खत्म कैसे कर सकते हो? 2x से डिवाइड करके खत्म कर सकते हो? नहीं, ये तो 1 बन जाएगा। तो मुझे 1 नहीं बचाना, इसको जीरो कर दो, खत्म ही कर दो, ठीक है। डिवाइड का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। मल्टीप्लाई का भी अब कैसे बताऊं इसको, चलो बताना शुरू करता हूँ, फिर तुम अपने क्वेश्चन उठाना उस पर कि क्या तुम्हारे को क्या डाउट लगा, नहीं तो फिर मैं बताना शुरू भी कर दूंगा। तो अब 5x और 2x है, ये दोनों को खत्म करना है। तो खत्म तब होंगे जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो जाएगा और इन दोनों के साइन अलग अलग होंगे, ताकि एक बार 5x है, मानो कि ये 5x प्लस का होता और 5x ही माइनस का होता, तो ये खत्म हो जाता, जीरो आ जाता, ठीक है। इस तरीके से कह रहा हूँ कि ऐसे खत्म करो। तो अभी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करता जाता हूँ। या तो x को खत्म करो या y को खत्म करो। देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, सेम है ये नंबर्स? नहीं। अच्छा, यहाँ पे y वाली टर्म्स देखना, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। दोनों को सेम बनाओ, किसी एक सेकेंड, किसी एक को बनाना है, या तो x वाली को बनाओ या y वाली को बनाओ। अगर जहां पे दोनों ही अपने आप से बैलेंस हो रही है मतलब कि एक को सेम करने की कोशिश कर रहा हूं, एक को सेम कर रहा हूं, और करते करते हुआ क्या कि ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई, दोनों कट गई। तो वहां पे या तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी या मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी। वो आपको समझा दूंगा अभी कि वो कब आती है और उस पर कैसे काम किया जाता है, ठीक है, समझा दूंगा वो भी। तो पहला टारगेट क्या है? या तो x वाली टर्म्स को इक्वल करो या y वाली, ये भी आपकी अपनी चॉइस है किसको करना है। मैं यहाँ पे x वाली को लेके चलता हूँ, मानो x वाली को इक्वल करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करो कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम बन जाए। अभी तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर देख लो जो दोनों के टेबल में आता है। तो वो उसको करने का तरीका क्या रहेगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, या ऐसा समझो कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा? 10। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा? 10। दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। करना क्या पड़ेगा? ऊपर वाली इक्वेशन को या ऊपर वाले 5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा, और नीचे वाले 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो, किसी एक को इक्वल करने चले थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही मल्टीप्लाई कर दोगे, कहोगे कि ऐसे कर दो, सिर्फ ये काम कर दो, बाकी सबको तो छोड़ दो, क्योंकि बाकी सबको तो हमने इक्वल थोड़ी ना करना था, सिर्फ इसको इक्वल करना था, तो ऐसे क्यों नहीं कर देते? ये गलत है मैथमेटिकली। क्यों? क्योंकि जो भी आप काम करते हो, मैथ्स का रूल है, मैथ्स का नियम है कि आप एक पे काम नहीं करते, बोथ साइड्स पे काम करते हो। या तो इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी डिवाइड करो, इस पे ऐड कर रहे हो तो इस पे भी ऐड करो, इस पे कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसमें से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करो। यानी कि वही सेम चीज जो इसको कर रहे हो वो इसको करनी पड़ेगी। ये है मैथ्स का रूल। आपने यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे एक ही नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये तो सरासर जुर्म है, मैथ्स के हिसाब से ये कत्ल है, ठीक है। इस पे सजाए मौत मिलेगी, फांसी की सजाए। गलती करी है कि जो काम करना है वो दोनों साइड्स पे करना है, आपने सिर्फ एक साइड पे एक नंबर पे यानी कि एक टर्म पे काम किया, तो फिर बिल्कुल ही गलती है। तो क्या करेंगे, जो काम करेंगे दोनों साइड पे करेंगे। तो उसको हम इतना लंबा चौड़ा सोचते नहीं है, इतना जब लंबा चौड़ा बोलते नहीं है, सीधे कहते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से, तो यानी कि दोनों साइड पे हमने इक्वेशन 1 पे दोनों साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 पे हमने दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ्स का कोई नियम नहीं तोड़ा। समझ में आई बात? क्या बोला है मैंने, वो बात समझ में आई है सबको? बताओ हाँ या ना।
यस सर। यस सर। हाँ, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को, तो दोनों साइड पे करूंगा, ये दिमाग में लेके चलना है, दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इक्वेशन 2 में बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, समझोगे ऐसे, लेकिन लिखोगे नहीं, इस स्टेप को लिखोगे नहीं, समझोगे यही कि इसको 2 से करा और इसको भी 2 से करा, इसको 5 से करा और इसको भी 5 से करा, लेकिन ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, अब इतना तुम समझ चुके हो। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो यानी कि हर एक टर्म को करा दोनों साइड पे, 5 से मल्टीप्लाई करा हर एक टर्म को करा। ठीक है जी, कर देते हैं, तो करो, मैं नीचे लिख रहा हूँ दूसरे पेन से, 10x प्लस 6y और 35 और 2 की मल्टीप्लाई 70। समझ में आया? इसको 2 से करा, इसको 2 से करा, इसको 2 से करा, आपके सामने लिख दिया, इक्वेशन 1 चेंज होके ये बन गई। इक्वेशन 2 पे 5 से मल्टीप्लाई करा था, 10x 20y और 28 और 5 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 4 140, शायद से 140 आता है, हाँ यही आता है, कर दिया। अब वापस आते हैं कि जो मेरे को पहला काम करना था मैंने कर लिया, मैंने x को सेम बना लिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि इक्वेशन जो 1 थी ना वो ये लिख दी है, इक्वेशन 2 ये लिख दी है, ऊपर वाली इक्वेशन 1 में और जो नई बनाई है उसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े नंबर हो गए, लेकिन कोई फर्क नहीं है। इक्वेशन 2 ऊपर कुछ और दिख रही है, नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ और बन गई, फर्क बिल्कुल भी नहीं है, वही मीनिंग है। इसमें से 5 कॉमन ले लो, वही ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 2, ऊपर वाली में से 2 कॉमन ले लो, पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया। मेरे को अपने हिसाब से लिखना था, लिख लिया। क्या करें फिर? एलिमिनेट कराओ ना, एलिमिनेशन मेथड था, एलिमिनेट कराओ, मेथड का नाम ही यही है। x को खत्म करो, खत्म कैसे होगा? 10x और 10x तो खत्म नहीं होगा, ये तो 20x बन जाएंगे। यानी कि एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, तभी वो कटेंगे, तभी वो जीरो होंगे। यहाँ पे तो दोनों के साइन बराबर आ गए। अच्छा, बराबर आ गए तो इसको माइनस करा देते हैं। फिर वही बात कि माइनस सिर्फ एक नंबर पे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं, इक्वेशन पहली वाली में से इक्वेशन दूसरी को माइनस कर रहा हूँ, ताकि एक का साइन प्लस है तो दूसरे का माइनस हो जाए, ताकि वो कट सके। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी जिनको बराबर करा है, जिन टर्म्स को हमने इक्वल करा है, उनके साइन भी अगर सेम हो, मानो दोनों ही 10x माइनस के होते तो भी कुछ काम नहीं था, माइनस का 20x हो जाता, कटता ही फिर भी नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता, नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ता। माइनस करते ही क्या होता, इसका साइन चेंज हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता है, कट जाता। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, जब भी नंबर सेम करें हैं, जो उनसे वाली टर्म सेम करी है, एक्स वाली या वाई वाली जो भी करी होंगी, उनके देखना साइन बराबर तो नहीं है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव तो नहीं है, दोनों के साइन सेम नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करा दो ऊपर वाली इक्वेशन में से। ठीक है, चाहो तो इसको लिख दो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे डालो लाइन और नीचे वाले के साइन कर दो चेंज। ये प्लस का था, ये कर दिया माइनस, ये माइनस का था, ये प्लस, और प्लस का था, ये कर दिया माइनस, ये चेंज कर दिया रेड वाले साइन, पुराने वाले साइन जो थे उनको चेंज कर दिया। जब भी मैं चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कर रहा हूं, साइन चेंज कर दिया। ठीक है जी, इससे फायदा, बहुत फायदा हुआ। देखो ये कट गया 0, एक प्लस का 10 था, एक माइनस का बन गया, कट गया। एक प्लस का 6y था और माइनस का 20y है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे। 20 में से 6 गया 14, बड़ा नंबर 20, इसका साइन चेंज होके माइनस हो चुका है, तो इसी साइन पे काम करना है। पुराने वाले इस साइन को आपने भूल जाना है, जो यहाँ पे साइन थे इक्वेशन 2 के, जो साइन ओरिजिनल साइन थे वो खत्म, अब जो साइन चेंज करके आए हैं वही बन गए उसके इस टाइम पे कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, इसको सोल्व करो तो कितना होगा, प्लस माइनस 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 करोगे, 140 में से 70 को माइनस करोगे 70 ही आएगा। बड़ा नंबर है 140, इसका साइन है माइनस का, तो ये माइनस का 70 आएगा। अगला स्टेप क्या होगा जी, ये होगा माइनस का 14 डिवाइड में आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस से माइनस कट गया, 14 के टेबल में 5 पे आता है 70। ठीक है, तो इसका मतलब y कितना मिल गया मुझे, 5। इसका आंसर y का कितना आया, 5। समझाते टाइम मुझे इतना बोलना पड़ा, लेकिन अगर मैं खुद करता तो कितनी देर लगी थी, देखना 1 2 3 4 स्टेप्स में खत्म हो गया था। समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा है। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको ऐसे मिनटों में सोल्व करोगे, 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे आगे, आगे वही वाला काम है जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा था ना, कि एक की वैल्यू निकाली और दूसरे में लगा दी, तो यहाँ पे भी सॉरी, एक की वैल्यू फाइनली जो भी निकाल ली, अब आप किसी भी इक्वेशन में लगा लो। ये y की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में लगा लो, ओरिजिनल जो मेन क्वेश्चन वाली थी, इस पे मत लगाना, ये बड़े बड़े नंबर हैं, इस पे काम लगा के फायदा क्या, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसी पे काम करो जो मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन थी। ठीक है, चाहे इक्वेशन 1 में लगा लो, चाहे इक्वेशन 2 में लगा लो। पुट
y 5 इन इक्वेशन, कौन सी आसान लग रही है? दोनों एक जैसी इक्वेशन 1 में लगा देता हूँ, जो थी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 y की जगह पे 5 लगाना है, लगा दिया। इसको सॉल्व कर लो। 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 35, 5x इज इक्वल टू 35 माइनस 15, 5x इज इक्वल टू 20, x कितना आ जाएगा 20/5 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक ही आंसर का पार्ट है और एक ही आंसर का पार्ट है, y की वैल्यू 5। तो आपको इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का। अगर ये रहा, एक आया 5, y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आएगी 4, कहीं लिखी नहीं, ये 4 आ तो रहा, ये रहा x4 y5, x4 और y5 5। ठीक है, समझ में आया? ये है एलिमिनेशन मेथड। कुछ हद तक आया या पूरा ही आ गया या Yes, कुछ sir. भी नहीं आया? बताओ मेरे को, इन तीनों में से क्या हुआ है? कुछ आया? पूरा ही आ गया सर। पूरा ही आ गया। सर पूरा आ गया, बट ट्राई करने के बाद पता चलेगा कितना है। हाँ, ट्राई करने के बाद ही क्लियर होगा, बिल्कुल सही बात बोली है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर तो ट्राई करना बनता है और मेरे को एक क्वेश्चन और कराना बनता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ एक और। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लिया। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल ले हम क्वेश्चन ले, है तो क्वेश्चन ही ना, प्रैक्टिस ही तो करनी है हमें। यहाँ पे हालांकि उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोला है, मैं एलिमिनेशन मेथड से समझा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व फॉर x एंड y, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करना है जी? या तो x को बराबर करो या y को। अगर कोई मेथड नहीं लिखा तो मेरे लिए सबसे आसान है ये वाला। ठीक है, क्या करने का तरीका रहेगा? किसको करूं बराबर, x को या y को? अब मैं y को करके दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब देखो आपकी तरफ से ना क्वेश्चन बनता था, आपने पूछा नहीं और मैं बताऊंगा तो मेरे को टाइम भी नहीं मिलेगा आगे फिर और समझाने का। क्या करूं, वो बताऊं कि अभी क्वेश्चन ही समझाऊं? जो क्वेश्चन बनता था यही ठीक है। अभी आ गया ना समझ में? अभी क्वेश्चन मैं उठाता नहीं हूँ वो वाला, आगे अगली क्लास में उठाऊंगा जो डाउट हो सकता था आपका। क्या करूं? y को इक्वल करना है, क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वाले को, यानी कि जब दोनों नंबर, सुनो क्या करना होता है कि ये दोनों नंबर अगर ऐसे नंबर हैं जो आपस में कटते नहीं है, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, पहली इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का, ये आपस में अगर कटते ना हो, कटते हो तो आसान भी हो जाता है, मैं बताऊंगा आगे। जैसे कि ये दोनों आपस में नहीं करते, 3 और 5 आपस में नहीं करते ना, नहीं करते, तो फिर क्या करोगे? नीचे वाले नंबर को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले ऊपर वाले नंबर को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये कब बताया मैंने? जब दोनों नंबर आपस में नहीं कटते हों तो। अदरवाइज हम इसको और आसान कर सकते हैं जब ये कटते होंगे तब। अभी बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। इतनी बात समझ में आई जो मैंने बोली है? यस सर। हाँ, तो 3 और 5 आपस में नहीं कटते, इसलिए इन दोनों इक्वेशन में y वाली टर्म को बराबर करने के लिए ऊपर वाले y वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन से, और नीचे जो y के साथ नंबर लिखा है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। सीधी सी सरल सी भाषा ये है। तो आप चाहो तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 5 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा था मैं 3 से। चलिए करते हैं, यहीं पे लिखता हूँ। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को, इस बात को अपने भेजे में डाल के रखना है। अगर आपने ये गलती कर दी कि सिर्फ y वाली को ही मल्टीप्लाई करा दिया, सर्वनाश हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे हो रही है पहली इक्वेशन पे। ठीक है, तो करते हैं जरा। तो कितना हो गया 10x, यानी कि हर एक टर्म को करना है, सीधी सी बात तो ऐसी समझ लो। और 46 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 5 20 3 23 230 आएगा। 3 से करेंगे दूसरी इक्वेशन को 9x 15y और 4 12 1 2 2 2 2 2 2। हाँ 2 2 2।
अब क्या करेंगे, जोन सी टर्म्स मैंने बराबर करी हैं, y वाली बराबर करी है, क्या x वाली भी बराबर हो गई, क्या नहीं हुई, चलो शांति है कि चलो मेरा प्रॉपर अब x और y निकल जाएगा। अगर दोनों बराबर हो जाएंगी और दोनों ही कट जाएंगी तो ना x बचेगा ना y बचेगा, फिर मेरे कंडीशंस हो जाएगी या तो नो सॉल्यूशन वाली या मैनी सॉल्यूशंस वाली, वो अभी मैं लिखूंगा। या ऐसा है, आज रात तक मैं कोशिश करूंगा एक यूट्यूब पे वीडियो डालने की, उसको देखना, आपकी इससे पहले वाली एक्सरसाइज और बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो रेंडरिंग पे लगाई हुई है फाइल, वो शाम तक डालूंगा यूट्यूब पे। तो 15y दोनों जो y वाली टर्म्स थी वो बराबर हो गई। ठीक है, अब ये कट रही हैं क्या, नहीं कट रही, दोनों प्लस की हैं। या दोनों माइनस की होती तो भी नहीं कटती, दोनों प्लस की होती तो भी नहीं कटती। कटेंगी जब एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, चाहे ऊपर वाली प्लस की हो चाहे नीचे वाली प्लस की हो, लेकिन एक को प्लस और एक को माइनस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी वही काम करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा। इसका सीधा सा एक ही मतलब बनता है कि नीचे वाली हर एक इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, जो साइन चेंज हो रहा है मैं उसको दूसरे कलर से डाल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया। अब जो नए साइन डाले हैं नीचे वाली इक्वेशन के, कैलकुलेशन के टाइम पे वही चलेंगे अभी, जब तक मेरा एक्स निकल नहीं जाता। ये दोनों कट जाएंगे, 15 प्लस का 15 माइनस का कट गया, वाई था। अच्छा ये प्लस का था ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया 1, एक्स बड़ा नंबर 10, इसका साइन प्लस का इसलिए प्लस का ही आएगा। ठीक है, इक्वल का इक्वल रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा इक्वल। अच्छा 222 है और 230 है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दोगे आएगा 7, बड़ा नंबर 230 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 7। सर 8 आएगा। सर 8 आएगा। 8 आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल सही, गलत कर गया। अब क्या करेंगे, यही साइड पे कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन आपको आसान लग रही है, पहली के दूसरी, दोनों एक जैसी लग रही है, इक्वेशन 1 में लगा देता हूँ, पहले में लगाता हूँ। 8 जो है x की जगह पे पहली इक्वेशन में लगा रहा हूँ, तो 2x की जगह पे 8, 3y 46 के इक्वल, 8 इंटू 2 16 प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3y इज इक्वल टू 46 माइनस 16, 3y इज इक्वल टू 10 एंड y इज सॉरी 30 नॉट 10 30 by 3 आंसर इज 10। तो x का फाइनली आउटपुट आया 8 और y मुझे मिला 10। ये आंसर है इसके, x और y के सॉल्यूशन है, रिजल्ट है, जो मर्जी कह लो, आंसर ही बोलते, वैसे तो हम लोग तो आंसर ही बोलते हैं ना। ये रहा x8 y10 आपके सामने है, लेकिन उन्होंने कौन सा मेथड लगाया इस पे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो ये दो मेथड मैंने क्लियर करे हैं, क्लियर हुए तो बताओ। अच्छा अब एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूं जिसके अंदर वो दोनों टर्म्स आपस में कट भी रही हूं। हो गए। हाँ नहीं आई, आवाज नहीं आई। माही आपने कुछ बोला, आवाज नहीं आई। इकरामुल कुछ बोल रहे हो आप? माही कुछ बोला है बेटा, मेरे तक आवाज नहीं आई आपकी सही से। नहीं सर नहीं। अच्छा ऐसे वो गिटार सा या पियानो सा कुछ बजा, डन 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 डन। अब क्वेश्चन में अपनी, सर पियानो बज रहा था। हाँ पियानो बज रहा था। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अपनी तरफ से। ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 होगा, तो इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे तुम चाहो x को कर लो, तुम चाहो y को कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मानो कि तुम x को यहाँ पे 14 कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मानो कि तुम x को इक्वल करना चाहते हो, तो अब ये थोड़ी ना तुम 15 को 10 से कर दोगे, 10 को 15 से कर दोगे, बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में तुम ये देखो कि ये दोनों नंबर जिनको तुम इक्वल करना चाहते थे, यानी कि जिन टर्म्स को आप इक्वल करना चाहते थे, यानी कि x वाली टर्म्स को अगर आप इक्वल करना चाहते हो, तो ये दोनों आपस में कट तो नहीं रही? हाँ कट रही है यार, ऊपर 10 है नीचे 15 है, दोनों किसी के टेबल में आती हैं। कटने के बाद ऊपर क्या आया 2, नीचे क्या आया 3। तो अब इसका समझ लो कि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। हो नहीं जाएगा, ये समझ लेना, ये मत करना कि काट के वहां पे 2 लिखा और वहां पे काट के 3 लिखा हो, नहीं, गलत हो जाएगा। अब ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएंगे वो सेम आएंगे। 10 और 3 की मल्टीप्लाई 30, 15 और 2 की मल्टीप्लाई 30, नंबर सेम हो गए ना।
लेकिन हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। वरना हम पहले वाले मेथड को फॉलो करते तो 15 को ऊपर वाले से कराते, 10 को नीचे वाले से कराते। जब 15 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते तो 15 और 14 को भी कहीं ना कहीं कराना पड़ता, बड़े नंबर आ जाते, कैलकुलेशन करते हैं हमारे को टाइम लगता। लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मालूम है 14 और 3 की मल्टीप्लाई 42 आती है, 14 इंटू 3 42, ये तो मालूम होगा आपको। तो समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? यस सर। नहीं आया समझ में? आयुष आ रहा है सर, सोच रहे हैं। तो बस यही करना है, जब बड़े नंबर हो और वो आपस में कट रहे हो तो जो कटने के बाद ऊपर बचा और जो कटने के बाद नीचे बचा, उन्हीं नंबर को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करा देना, वो टर्म सेम हो जाएंगे अपने आप से। लेकिन बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं रहेगी वहां पे। अगर ये समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो फिर तो दिक्कत की बात है। अभी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, अभी सारे तीसरा मेथड मैं सोच रहा हूँ बताऊं नहीं बताऊं, बोलो क्या करूं? बताऊं नहीं बताऊं? माही आप बताओ। सर बट थर्ड मेथड तो डिलीटेड है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है वो। अच्छा इस टाइम नहीं है? नहीं मैंने क्या कहा, मैंने अपने नहीं, तो मैम ने बोल मैंने दिया। आपका सिलेबस अभी देखा नहीं है कि इस साल के लिए क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा ही दिया तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई आपकी अभी। तो ठीक है, आपके हाँ। दोनों मेथड हो गए क्लियर। ठीक है, अब इस पे डिफरेंट टाइप के बस क्वेश्चंस Yes. बचते हैं। ये सारे क्वेश्चन आसान है, 3.4 के जिस मर्जी मेथड से कर लेना आसान है, जिस मर्जी मेथड से कर लेना आसान है। आगे बढ़ता हूं मैं। ये वाले क्वेश्चन भी जिस मर्जी मेथड से, फिर तो आपके जो क्वेश्चन टेढ़े बचेंगे ना वो बचेंगे ये वाली एक्सरसाइज के, ये वाली जो आगे आ रही है आपके पास, ये वाली। ये क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बातें और हैं। मैं देखूंगा उसकी वीडियो अगर पड़ी होगी तो वो भी डाल दूंगा। फिलहाल मैंने 2 मेथड क्लियर करे हैं। अब ग्राफिकल भी देखता हूँ, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड भी आपको ये समझा देता हूँ ताकि कुछ हद तक तो टॉपिकल क्लियर हो जाए आपका। ग्राफिकल मेथड ये कैसे करना होता है जी? जैसे कि आपका 4 और 5 ये वाला ही यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। 5x + 3y अच्छा, जब ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपने ग्राफ बनाना तो सीखा था ना 9th क्लास में, कि नहीं सीखा था? आता है ग्राफ, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आता है, जो एक लाइन जाती है। यस सर। ऐसे एक लाइन जाती है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो इसके लिए हम 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मिनिमम 2 तो चाहिए, 2 से कम पे हमारा काम नहीं बनेगा। 2 सॉल्यूशन तो चाहिए, और 2 से बड़े ज़्यादा जितने मर्जी आप ले सकते हो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 10 लो, लेकिन जितने ज़्यादा लोगे उतना टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट होगा, उसका यूज़ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ 2 ले लेना सफिशिएंट है अगर आप सही कैलकुलेशन करते हो तो। ठीक है, तो आप एक बार x की जगह पे कोई नंबर रख दो अपनी मर्जी से, ठीक है, या y की जगह पे रख दो, आपकी अपनी चॉइस है। तो मानो कि x की जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार x की जगह पे 0 रखना और एक बार y की जगह पे 0 रखना। तो जब आप x की जगह पे 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 × 0 0 खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। क्या बचा, प्लस का 3y किसके इक्वल 35 के, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 अपॉन में 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल में करना पड़ेगा। 3 1 पे 3 आएगा, फिर 3 1 पे 3 आएगा 20, और 6 पे 18। ठीक है, तो 11.6 या 11.7 दोनों ही हमारे सही सॉल्यूशन चलेंगे। वैसे खत्म नहीं होगी इसकी डिवाइड कभी भी, लेकिन 11.6 हम छोड़ देंगे इसको। 11.6 देखो आगे चलेगी डिवाइड तो यही चलती रहेगी। ठीक है, तो चाहे तो इसको ऐसे लिख दो कि भाई पॉइंट के बाद दूसरा नंबर, सेकंड नंबर अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर दो। अगर वो 5 से छोटा है तो पहले वाले में कुछ भी मत करो।
ठीक है, तो 11.7 आपका चल जाएगा, ये 11.7 आया। जब आपने x 0 रखा तो आपको y का आंसर कितना मिला, 11.7। ठीक है, अगर आप y की जगह पे 0 रखो तो क्या आएगा देखो, तो 5x का तो 5x रहेगा प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 35। तो ये तो नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो गया, 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 5x इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू कितनी आ गई 35/5, कितना आ गया कट के 7। तो जब आपने y को 0 रखा था तो आपको x कितना मिला था 7, आपने टेबल में डाल दिया वही वैल्यू। ठीक है, तो आपके दो वैल्यूज या दो रिजल्ट आ गए। अब दूसरे जो पहले वाला रिजल्ट था ना, एक तो वो अटपटा लग रहा है कि 11.7, दूसरा मुझे क्या खराबी लग रही है कि वो बड़ा नंबर आया 11। तो मैं छोटा नंबर की कोशिश करता हूँ कोई, तो मैं इस 0 वाले सॉल्यूशन को इस टेबल में नहीं डालना चाह रहा, मैं इसको इग्नोर करता हूँ अभी। वैसे तो सही है ये, लेकिन मैं इसको डालना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि 11 बड़ा नंबर आ गया, ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग इसकी मुश्किल लग रही है मुझे। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नंबर डाल के देखूँ कि जिससे डेसिमल वाली कंडीशन ही ना बने। इस पे काम हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ यार 11.7 मेरे को, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस नंबर से, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूँ फिर। ऐसा कोई नंबर ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो 10 लेता हूँ तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और 35 और 10 माइनस करूँगा 25 आएगा, 25 3 के टेबल में नहीं आता। अच्छा, तो फिर ऐसा है y की जगह पे कोई नंबर लगा के देख लो, क्या लगाऊं, सोचो सोचो। 5 लगा लेता हूँ, y की जगह पे 5 लगा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वेट करो, सोचो कि क्या करा। मैंने y की जगह पे 5 लगाया, तो मैंने कहा 5 लगाऊंगा तो 15 आ जाएगा, 15 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 35 और 15 को माइनस करूंगा 20 आएगा, 20 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, कोई डेसिमल का पंगा ही नहीं आया। तो मैंने ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है पहले वाला, उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ये मुझे पसंद नहीं आया नंबर, बस मेरी पसंद और नापसंदी की बात थी, वरना ये सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है, इस पे काम होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोले जा रहा हूँ? बताओ सर। माही, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस हाँ, कहीं कह रहे हो सर ऐसे बड़बड़ाए जा रहे कुछ भी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने y की जगह पे लगाया 5, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 3 इंटू 5। आप कोई भी नंबर लगा सकते हो, लेकिन ऐसे नंबर मत लगाओ ना जिनको प्लॉट करने में मुझे दिक्कत आए। यहाँ की मैं 15-16 नंबर ले लूँ तो वो 16 नंबर ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग में दिक्कत करेगा। पॉइंट वाले नंबर भी दिक्कत करते हैं, या तो पॉइंट पे डिवाइड पूरी पूरी खत्म हो जाती तो भी था। काम इस पे हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ 11.7 पे काम होगा और बिल्कुल सही आएगा रिजल्ट। मैं आपको चेक भी कराऊंगा अभी ग्राफ पेपर पे, अगर मेरे को टाइम मिला तो। कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 35 माइनस 15, 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 25 से डिवाइड करा 4। ठीक है, तो मैंने x की जगह पे नहीं लगाया था, y की जगह पे 5 था और मुझे x की जगह पे 4 मिला। ठीक है, तो मैं इन दोनों को इंक्लूड करूंगा अपने सॉल्यूशंस में, दूसरे वाले और तीसरे वाले को। पहले वाले सॉल्यूशन को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन पे भी काम कर लूंगा। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यहीं पे कर दूं, नहीं हो पाएगा। 2x प्लस 4y 28 के इक्वल दूसरी इक्वेशन है। ऐसे इस पे भी टेबल बनाएंगे और काम कर लेंगे। हाँ, तो देखो अगर मैं x की जगह पे 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी। x 0 लगाता हूँ तो भी आसान है, देखो 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ये तो खत्म हो गया, 4y कितना बचा 28, y की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन में 4 डिवाइड करके कितना आया 7, y कितना आया 7। तो ये ठीक ठाक नंबर है, ये पेपर पे ग्राफ पेपर पे आराम से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। अगर मैं x की जगह पे 2, y की जगह पे 0 लगाता हूँ तो 14 आ जाएगा ना नंबर, तो 14 बड़ा है। तो क्या कह रहे हो तुम, x की जगह पे क्या लगा दूं? 2। नहीं, मैं y, चलो 2 ही लगाते हैं। 2 ना लगा के अगर मैं लगाऊं 7 लगाऊं तो कितना हो जाएगा? नहीं, 7 पे काम नहीं बन रहा, 2 ही लगा देता हूं। तो x की जगह पे 2 लगा रहा हूं। कितना आएगा ये 22। तो क्या फ़ायदा हुआ,
28 और 4 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 6 आ गया। हाँ तो डिवाइड माइनस ही गलत हो रहा है यार आज तो। 28 और 4 को माइनस करके मैं 22 लिख रहा हूँ, 24 आना था। ठीक है, तो ये दोनों नंबर ठीक ठाक नंबर हैं, दोनों सॉल्यूशन हमारे आराम से प्लॉटिंग हो जाएंगी इनकी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इनको किसी ग्राफ पेपर पे लो और प्लॉट कर दो। तो मैं ग्राफ पेपर भी जादू से मंगाता हूँ अभी, 1 सेकेंड में मैसेज कर दूँ, अभी 5-10 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी दूसरी। ग्राफ पेपर आ गया। एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब दोनों टेबल को कर लेते हैं कॉपी। पहले इस वाली टेबल पे काम कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। 7 तो है नहीं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाली शीट को ही थोड़ा सा दिक्कत और दिक्कत। x0 y7, x0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट करना तो आपको आता ही होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता होगा तो वो भी मैं सिखा दूंगा। अभी फिलहाल मैं फटाफट से काम कर दूं। x2 y6, x2 पे y6 लेना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। और इससे जो लाइन बनेगी वो कुछ कैसी बनेगी, मैं यहाँ पे उसको प्रॉपर ढंग से ही कर देता हूँ, प्लॉट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। नज़र ही नहीं आ रहा है सही से, क्या करें। चलो लगभग ठीक है। हाँ जी, अब पहले वाली जो टेबल है उसके ज़रा पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गई आपकी, ये इक्वेशन 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे इक्वेशन 2 की लाइन 2 बन गई। ठीक है, ऐसे डालूँ, वरना वहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन ही डालनी होती है यहाँ पे। ठीक है, लाइन जो पर्पल वाली है इसके लिए पॉइंट्स कौन से आएंगे, रेड पॉइंट ले लेता हूँ। 7 पे 0, x7 y0, 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। x4 y5, 1 2 3 4, x4 के सामने y का 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पे बनाते हैं लाइन। अरे 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 बस, ठीक है जी। ये दोनों लाइंस, ये थी लाइन 1 और लाइन 1 की क्या लिख रहा हूँ मैं, L1। ठीक है, और ये थी लाइन 2, इसको लिख देते हैं L2। और ये थी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे बनी लाइन 1, इक्वेशन 2 की बनी लाइन 2। ठीक है, आपके सामने मैंने लिख दिया L1 एंड L2। ये दोनों लाइंस ग्राफ पेपर पे किस जगह पे इंटरसेक्ट हुई, ठीक है, इस जगह पे इंटरसेक्ट हुई। इस पॉइंट को क्या नाम दोगे, इस पॉइंट का क्या नाम दोगे,
मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। x के सामने क्या है 1 2 3 4, x की वैल्यू 4, y के सामने कितना है, ये वाला पॉइंट है, कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5। तो यही तुम्हारे सॉल्यूशन थे, x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 5 थी। आंसर तुम्हारा यही था x4 y5, इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का, सॉरी इन दोनों इक्वेशंस का। अब चेक कर लो तुम ऊपर, यही था ना। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा था, अरे कहाँ गया, यही था नहीं, ये नहीं था, ऊपर वाला था, ये रहा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। इसी इक्वेशन पे हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व करा था एलिमिनेशन मेथड से। हमारा आंसर कितना आया था, x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 5 थी, y 5 x 4। जब हमने इसको ग्राफिकली प्लॉटिंग करके चेक करा, यानी कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, ग्राफ पेपर पे बनाने की कोशिश करी इसको, तो भी हमें यही आंसर मिले हैं। ठीक है, तो फिर मेरा 4:15 बजे पेपर है। 4:15 बजे पेपर है, तो हाँ सर। फिर अभी कैसे हो सकता है काम, अभी 5 मिनट में मैं ले रहा हूँ दूसरी क्लास अपने यार स्कूल वालों को कुछ समझाओ ना कि हमारा स्कूल का समय 2 बजे तक के पहले निपटा दो कृपया करके। हमारे स्कूल की आदत खराब मत करो, कल को स्कूल खुल गए तो हम स्कूल कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि स्कूल में मैडमों ने फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन रखवा दिया। अभी सेलिब्रेशन रखवा दिए, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और क्या चाहते हैं ज़िंदगी में बच्चों से। चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल देखते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो x के सामने और y के सामने जो मतलब कि जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट जहाँ पे हुई, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उन्हीं दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। यानी कि x की वैल्यू, पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। तो इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, यही इसका सॉल्यूशन का पार्ट भी है। बोलो बता, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो अभी आप इतना ही करके चलो कि ग्राफिकली सॉल्व करके देखो, एल्जेब्रिकली जो 2 मेथड्स बताए हैं वो दोनों से सॉल्व करके देखो। आप देखो कहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया। अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे कि क्या डाउट बने आपके और कहाँ पे आप परेशान हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।